तो यस, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच सिंगल डागवानी आज यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी के पास। एंड सर, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बीपीएच की तरफ से, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में हम सर से बात करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। तो सर, पहले तो जैसे कि मैं अपना नाम जान चुकी हूँ, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, यूरो सर्जन, विग्योर किडनी केयर, आगरा से आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, सो जैसे कि हमारा टॉपिक है बीपीएच। तो सर बेसिकली ये प्रोस्टेट क्या है? सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन और इस ग्लैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मेल जो है मेल पॉपुलेशन उन्हीं में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता। बेसिकली मेल्स मेल्स में होता है। ओके, ठीक है। मेल में क्या एक एज ग्रुप है कि जैसे नॉर्मली प्रोस्टेट बाय बर्थ होता है, हर मेल में ये बाय बर्थ रहता है, लेकिन एट द एज ऑफ 40, 42, 44 के बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये हमारी जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, उसके नीचे पेशाब के रास्ते के बगल में रहता है। ओके। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, प्रोस्टेट जो हमारा प्रोस्टेट है की सामान्य रोग स्थितियाँ क्या है? नॉर्मली जब हम बात करते हैं प्रोस्टेट की, तो जो पॉपुलेशन है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है वो आपकी 42 और 42 और 44 के बाद में होती है। नॉर्मली टेक्स्ट कहता है कि 42 के बाद में अफ्रीकन पॉपुलेशन, 44 45 के बाद में एशियन पॉपुलेशन, एशियन एंड अमेरिकन पॉपुलेशन, इनको इससे ज़्यादा परेशानी होती है। यूजुअली होता क्या है कि जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है और हमारी बॉडी के हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन है, उसका स्तर जब चेंज होता है तो इस ग्लैंड का बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसके बढ़ने की वजह से जो मूत्र नलिका है उस पर दबाव आता है और वहाँ से पेशाब रुकने की संभावना, पेशाब में इन्फेक्शन होने की संभावना, इन सब चीज़ों के चांस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया यूरिन रुकने की संभावना, हाँ, यूरिन तो कलर भी चेंज होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पेशाब में, यूरिन में उनके ब्लड भी आ रहा है, रेड कलर का यूरिन हो रहा है, तो ये परेशानियाँ रहती है। हालांकि कुछ परेशानियाँ जो है वो यंग पॉपुलेशन में भी होती है। कभी कभी इस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, तो वो यंग पॉपुलेशन में होती है। ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादातर पेशेंट्स में बीपीएच बहुत कॉमन है। जो हमारी बुक और किताबें जो बताती हैं वो ये बताती है कि 50% ऑफ मेल पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 45 इससे अफेक्ट होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी एट द एज ऑफ 90 मोर देन 90% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो जाएगी। एज का बहुत बड़ा रोल है इससे रोल है। सर जैसे कि अभी तक बात हो रही थी प्रोस्टेट, तो व्हाट इज बीपीएच? जब हम प्रोस्टेट की बात करते हैं तो यंगर पॉपुलेशन में प्रोस्टेटाइटिस, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, जैसे पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, ऐसे ही प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो प्रोस्टेटाइटिस बोला जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट है तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। लेकिन जब इसकी हम, जैसे कभी हमें इसका टिश्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है, उस पर हमारा बीपीएच डायग्नोस होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये बढ़ते बढ़ते कैंसर की स्थिति में भी पहुंच जाता है। तो 3 बीमारियां मोस्ट कॉमन हैं, जिसमें यंगर पॉपुलेशन में प्रोस्टेटाइटिस है, और मिडिल एज्ड और ओल्डर पॉपुलेशन में आपकी बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर। ओके, फाइन। सर जैसे कि हमारे जो यंगर्स हैं उनके लिए तो वी कैन से दैट प्रोस्टेट, ओके, और जो एक एज की बात है लाइक 40 के बाद, 40 बीपीएच। तो इसके बीपीएच जो है, हमारे बीपीएच का कारण क्या है? बीपीएच का कारण फर्स्ट इज एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा, पर एजिंग अकेला फैक्टर नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। उसमें आपका एक रोल हार्मोन का भी रहता है। कुछ कारण ऐसे हैं जो अभी तक पता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन एजिंग और हार्मोन 2 ऐसे कारण हैं जो कि अभी पता है, और उनकी वजह से मोस्ट कॉमन ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो बढ़ना शुरू हो जाती है। सर बीपीएच के जो बीपीएच से जुड़े हुए जो कुछ लक्षण है वो कैसे पता पड़ता है कि ज़्यादातर पेशेंट जो है वो हमारे पास में 2 तरीके के सिम्टम्स के साथ में आते हैं, जिसमें पहले जो सिम्टम है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब मूत्र जो नलिका है उसमें रुकावट वाली परेशानियां जो हो रही हैं। रुकावट की परेशानियां पेशेंट इस तरीके से बताते हैं, जैसे पेशाब करते समय या यूरिन करते समय बहुत ताकत लगानी पड़ती है, या फिर जो यूरिन की जो स्ट्रीम है, जो स्पीड है, पेशाब की स्पीड जो है वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई है, बहुत जोर लगाना पड़ता है और काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है बाथरूम में, टॉयलेट में। जो नॉर्मल यूजुअल टाइम लगता था उससे ज़्यादा समय लगता है टॉयलेट। Sir. हाँ,
और दूसरे सिम्टम्स जो है उनको बोला जाता है इरिटेटिव सिम्टम्स। इरिटेटिव मतलब वो परेशान ज़्यादा करते हैं और उनका लेकिन साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। परेशान जैसे आपको टॉयलेट के लिए, वॉशरूम जाने के लिए रात में बार बार उठना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी बहुत रहती है। पहला हो गया फ्रिक्वेंसी। सेकंड है अर्जेंसी। अर्जेंसी इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपको टॉयलेट लगेगा तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा, यू कांट होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके। और कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स को यूरिनरी लीक भी शुरू हो जाते हैं एडवांस स्टेज में। तो ये दो परेशानियां हैं, इस तरीके से पेशेंट ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं। इतने से दोनों से सबसे ज़्यादा सामान्य लक्षण, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला परेशान करने वाले जो बॉदरसम सिम्टम्स जिनको बोलते हैं वो इरिटेटिव सिम्टम्स हैं। जैसे रात में बार बार उठना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पेशेंट्स को। ओल्डर पॉपुलेशन है, बार बार उठ नहीं सकते और बार बार उठते हैं तो फिर नींद खराब हो जाती है। और अर्जेंसी जैसे हो रही है कि होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं पे हैं, मीटिंग्स में हैं या कहीं पब्लिक प्लेसेस पे हैं तो ज़्यादा देर तक टॉयलेट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो बॉदरसम सिम्टम है, उसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। सर ये तो बात हो गई कि परेशानी या सखनी या लक्षण क्या है, बट लेकिन बीपीएच क्या कैंसर का भी संकेत है बेसिकली? नहीं, बीपीएच और कैंसर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, पर दोनों एक साथ भी एक पेशेंट में हो सकती है। ओके, मतलब चांसेस कितने परसेंट होते हैं फाइंड आउट? मोस्ट कॉमन तो बीपीएच ही है। उसमें से 5-10% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कैंसर होता है। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें हिडन रहता है, आपको इनिशियली पता नहीं चलता, लेकिन जब ज़रूरत होती है पेशेंट को, जब ऑपरेट करते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे पेशेंट डायग्नोज होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बैक पेन के साथ में इनिशियली प्रेजेंट करते हैं। ओल्डर पॉपुलेशन है, हम सोचते हैं कि भाई उम्र के साथ साथ कमर में दर्द और पैरों में दर्द हो रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी आपकी कमर में और पैरों में दर्द हो सकते हैं। ओके, तो ये मतलब जो बीपीएच है वो क्या दुर्लभ स्थिति है बेसिकली? ना, इतनी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मेन पेशेंट में एट द एज ऑफ 45-50 के बाद भी ये होना शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादातर पेशेंट अफेक्ट होते हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 50% पॉपुलेशन जो 50 के अराउंड है उनमें मिलता है ये। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंट अगर 80 तक पहुंच जाएंगे तो 90% ऑफ द पेशेंट को ये बीपीएच के सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। ओके। सर एक चीज़ और, जैसे कि अभी तो बात चल रही थी कि लक्षण कैसे हैं और क्या कैसे कैसे इसका पता चलता है कि इसके क्या क्या लक्षण है। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेसिकली जो हमारा बीपीएच है इसका निदान कैसे किया? निदान से पहले इसकी जांच और इसकी डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको बीपीएच है। परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता है कि इन परेशानियों का आगे करना क्या है। तो पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं या जनरल फिजिशियन के पास में जाते हैं तो कुछ जांचें हैं, कुछ सर्टेन टेस्ट हैं जो हम कराते हैं, उसके बाद में ही हम कंफर्म हो पाते हैं कि ये बीपीएच है। जैसे पहला फर्स्ट है, जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चनेयर हैं वो पूछते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं। इसमें एक अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसकी गाइडलाइंस हैं, उनका एक क्वेश्चनेयर है, उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। उसके हिसाब से ग्रेडिंग इसकी है कि अगर क्या क्या परेशानियां हैं, उस हिसाब से प्रोस्टेट की कितनी ज़्यादा परेशानियां पेशेंट को हो सकती है। उसके अलावा पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में हमें जो पेशेंट की जो पॉटी का रास्ता है, जैसे जैसे लैट्रिन का रास्ता जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी जांच हम करते हैं, क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है तो वो लैट्रिन के रास्ते की तरफ भी बढ़ती है। तो उसमें भी हमें जांच करके देखना होता है कि कितनी बड़ी हुई है। वहाँ से एक आप पता लगा सकते हैं कि ये बढ़ रही है उम्र के साथ में। उसके अलावा अब न्यूअर टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनोग्राफी ये बहुत कॉमनली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी बड़ी हुई है और पेशेंट को सिम्टम कितने आ रहे हैं। उसके अलावा एक सीरम पीएसए बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं। सीरम पीएसए बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको कैंसर मार्कर भी बोलते हैं। ये डिफरेंशिएट करने के लिए है कि पेशेंट को सिम्टम हो रहे हैं प्रोस्टेट के, लेकिन ये नहीं पता है कि वो बीपीएच है या प्रोस्टेट कैंसर है। तो उसको डिमार्केशन के लिए हम सीरम पीएसए, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जिसको हम बोलते हैं, वो हम कराते हैं। तो दिस इज अ डिमार्केशन और इट इज यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये तो हो गया कि सिम्टम्स है, पर सिम्टम पता कैसे चलेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था बेसिकली कि इसका निदान कैसे? हाँ, जब पेशेंट को हम जैसे डायग्नोस करते हैं कि हाँ पेशेंट हमारे पास में आया है और ये वाले सिम्टम है, तो हम कुछ टेस्ट हमने जैसे डिस्कस किया है कि करा लिए, अल्ट्रासाउंड हमने करा लिया। इसके बाद में ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहला ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को सिम्टम कितने हैं। जो हमने बात करी थी कि अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है या IPSS एक स्कोर होता है, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
उसको हम ग्रेड कर लेते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब एकदम शुरुआती बीमारी है, या मॉडरेट डिजीज है, थोड़ी सी एडवांस है, या एकदम एडवांस डिजीज है। तो एकदम शुरुआती बीमारी है तो कुछ पेशेंट्स को हम वॉचफुल वेटिंग पे भी रख सकते हैं कि अभी आप कुछ दिन तक होल्ड पे रहिए, आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं पेशेंट को, उससे अगर आराम मिलता है तो अच्छी बात है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आराम नहीं मिलता है या सिम्टम बहुत ज़्यादा है तो फिर उनके लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली अवेलेबल है और पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल नहीं होती है। कुछ एक दवाएं हैं, 2-3 दवाएं हैं जो आप बेड टाइम आप लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। 1-2 मेडिसिन है रोज आपको लेनी होती है कुछ समय तक, तो उससे आपके सिम्टम बहुत नाम मात्र के रहते हैं और उससे आपकी परेशानियां भी बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटमेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट बेसिस पे, हाँ जी हाँ जी। तो इसके ज़्यादातर पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट पे रहते हैं और उसी से उनको आराम रहता है, परेशानियां भी कम हो जाती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोस्टेट की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, पेशाब में जैसे ब्लड आ सकता है या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रोस्टेट इतना बड़ा नहीं है, सिम्टम इतने बड़े नहीं है, तो उन पेशेंट्स को हम ग्रेड कर लेते हैं और उनको फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर या फिर दूसरा एक रीज़न है सर्जिकल इंटरवेंशन का कि मेडिकल थेरेपी आपने दी है और वो फेल्ड हो रही है, पेशेंट को उससे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो दोज पेशेंट नीड सर्जरी। ओके ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि बेसिकली ट्रीटमेंट बेसिस पे उससे विधान है, और दूसरा मेरा ये है कि इसके लिए क्या उपचार या कोई घरेलू उपाय ऐसा क्या उपलब्ध है? घरेलू उपचार में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। पानी की मात्रा है उसको शाम के समय थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है। आपने जैसे डायूरेटिक्स जैसे हम बोलते हैं, जैसे आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या कोला कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उनको आप कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है जैसे मिर्ची का प्रयोग हमारी किचन्स में बहुत होता है, तो उनको कम कर सकते हैं। वो तीनों तरीके की हो सकती हैं, लाल हो सकती हैं, हरी हो सकती हैं, तो आप उनको कम करिए, तो उससे आपको जो प्रोस्टेट की परेशानियां हैं वो कम से कम होंगी। तो ये बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और उसके साथ में अगर पूरा तरीके से आराम नहीं मिलता है तो फिर पेशेंट को मेडिकल थेरेपी पे फिर शुरू कर सकते हैं। Okay. So my last but not the least question. So my last question is कि मूत्र रोग विशेषज्ञ की मुख्य चिंताएं क्या है जो रोगी को उपचार को प्रभावित कर सकती है? मुख्य चिंता है जैसे प्रोस्टेट के बढ़ने से कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि कभी इस तरीके की परेशानी होगी तो आपको तुरंत क्लिनिक पे या जो भी नियर बाई फिजिशियन होंगे उनको दिखाना ही होगा। जैसे पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ओल्डर पॉपुलेशन में पेशाब के इन्फेक्शन कभी कभी किडनियों तक पहुंच जाते हैं, तो वो थोड़ी गंभीर स्थिति है। और कभी कभी पेशाब के रास्ते में ब्लड भी आ सकता है, और ये बहुत कॉमन है। 50 की एज की क्रॉस करने के बाद में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से, बीपीएच की वजह से पेशाब में ब्लड आना बहुत कॉमन है। 50% पॉपुलेशन में इस तरीके की संभावनाएं देखी गई हैं। तो उन सब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें स्टोन भी बन जाते हैं। तो इन सब जो कॉम्प्लिकेशन है उनको ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट को बताते हैं, टीच करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें देखिए, कभी ऐसी परेशानी होती तो विजिट करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। मैंने जितने भी दर्शक क्या देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी समस्या है और अगर खास कर आप आगरा से जैसे सर आप देख रहे हैं, तो आप सर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नेम है डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, नियर बाय होटल अवर। सो इसमें कभी घबराने वाली बात नहीं है। सो जस्ट कंसर्न विद योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।